अभी मैं हूँ विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में। ये बिल्डिंग 1906 से 1921 के बीच बनाई गई थी, जो कि एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई थी, जो कि और यहाँ पे ये क्वीन विक्टोरिया को डेडिकेटेड है। ये है एक बेसिकली एक म्यूज़ियम और आर्ट गैलरी है। दोनों साइड देख रहे हैं कितने खूबसूरत गार्डन बने हुए हैं, जो कि काफ़ी अच्छा एम्बियंट दे रहा है। और वो सामने रानी विक्टोरिया की एक मूर्ति भी बनी हुई है, जो कि बताते हैं कि पहले बहुत मतलब पूरी सफ़ेद थी, लेकिन बारिश और धूप की वजह से अभी ग्रीनिश ऐसा लग रहा है कि मतलब ग्रीन हो गई है। यहाँ पे अंदर म्यूज़ियम के अंदर जाने का 50 रुपये टिकट लगता है। बट जो लान की एंट्री है, अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये पूरा जो ताजमहल है उससे इंस्पायर्ड होके बनाया गया था। तो ये पीछे साइड है, पीछे की साइड से जो मूर्ति है, यहाँ पे बहुत सारे लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं। आगे भी और पीछे भी फ़ोटो स्पॉट है, और एंट्री यहाँ का फ्री है, इस वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पे अंदर आके घूमते हैं। और ये बगल में जो नहर के टाइप है, बट ये पॉन्ड है। पहले इसमें शायद बोट चलती थी, लेकिन अभी इस टाइम पे तो नहीं चल रही है। और सामने वो भी जो पार्क दिख रहा है, बहुत से लोग कुछ बैडमिंटन खेल रहे हैं, कुछ पार्क खूबसूरत है दोनों तरफ से, हर साइड से ये बहुत अच्छा बना हुआ है, आगे से भी पीछे से भी। और जो गार्डन है वो भी काफ़ी खूबसूरत बने हुए हैं। और मेंटेन बहुत अच्छा कर रखे हैं यहाँ का। जैसे इस साइड में देख सकते हैं, पूरा अच्छे से कटिंग की गई है पेड़ों की, जिसकी वजह से काफ़ी खूबसूरत बन गया है ये। शायद इस वाले पार्क में अलाउड नहीं है अंदर जाना, इस वजह नहीं है शायद। वो लोग तो बैठे हैं, कुछ लोग हैं बैठे हुए हैं। तो अब अंदर चल के दिखाते हैं क्या पहले। उससे पहले तो वो जो ऊपर दिख रहे हैं, वो जो आप लोग झंडा दिख रहा है, उस झंडे पे एक मूर्ति बनी हुई है जो काफ़ी खूबसूरत है। और दोनों साइड भी मूर्तियाँ मतलब आइडल बनी हुई हैं। और यहाँ का जो आर्किटेक्चर है, जूम करके दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। हमारे इंडिया का फ्लैग लहरा रहा है आगे पीछे। ये पूरा ताजमहल का, जिस ताजमहल में पूरा मार्बल से बना हुआ है, ऐसे ही उसका उसी का मतलब देख के ये भी पूरा मार्बल से बना हुआ, बहुत खूबसूरत है। और इसके सामने ये भी एक फ़ोटो स्पॉट है, जहाँ पे लोग ज़्यादातर फ़ोटो खिंचाते हैं। अभी मैं अंदर आ गया हूँ, टिकट चेक करने के बाद अंदर यहाँ पे अलाउड है वीडियोग्राफी। सो यहाँ रानी विक्टोरिया की ये मूर्ति बनी हुई है, आइडल। और ऊपर का नज़ारा देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। ये देखो, ऐसा लगता ही नहीं है कि, ऐसा लगता है जैसे ऊपर से कोई फाइबर टाइप का प्लास्टिक कोई लगा दिया हो। और अंदर बाहर दीवार पे दोनों मार्बल से ही लगे हुए हैं, ग्रेनाइट टाइप। और खूब, क्योंकि ये एक म्यूज़ियम है, उसके साथ साथ फ़ोटो गैलरी भी है। सो इसमें एक्चुअली 4 पार्ट हैं, जिसमें 2 पार्ट आई थिंक म्यूज़ियम है, और 2 पार्ट फ़ोटो गैलरी है। तो चल अंदर भी चल के दिखाएँगे। यहाँ कुछ उर्दू में लिखा हुआ था। ये देखिए, पहले ये म्यूज़ियम में हम लोग एंट्री किए हैं, जिसमें बहुत पुरानी के टाइम के तलवार हैं, ढाल हैं। और उस टाइम पे 2 टाइप के तलवार आते थे, एक सिंगल धार वाला, एक डबल धारी। उसमें से दोनों तलवार वहाँ पे रखे हुए हैं। एक ये है जो चित्र है, चित्र बना हुआ है, पता नहीं किस चीज़ का, कोई पुराना ही बनाया होगा, लक्ष्मी का है शायद। और ये महारानी विक्टोरिया का चेयर, जिस पे वो बैठती थी। दिस इज महारानी विक्टोरिया ये का चेयर जिस पे बैठती काफ़ी थी। अच्छा लग रहा है। यहाँ हर एक चीज़ पे लिखा हुआ है कि वो कब बना, क्या और किसके लिए बना था। यहाँ पे भाला, नेजा और कुछ तलवार भी रखी हुई हैं। इस टाइप के तलवार, पिस्टल बहुत सारे हैं यहाँ पे। और हर एक के पास वो लिखा गया है कि इसका नाम क्या है और किस ईयर में ये यूज़ होता था। जैसे कि यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है, ज़ूम करके दिखाता हूँ। सो ये हैंड से था, इमेज ऑफ दुर्गा।
फिर अंदर चलते हैं, अंदर क्या है दिखाते हैं आप लोगों को। सो इस साइड में अगर हम राइट में देखें तो लॉर्ड क्लाइव हैं, उनके दोनों बगल ही तोप बनी हुई है, जैसे ये वाली एक है, जिससे गोला दागते थे। लिखा हुआ है 18वीं शताब्दी में ये काम ये यूज़ करते थे। ये जो पुतला है ये लॉर्ड क्लाइव का है। और यहाँ पे भी कुछ बंदूकें रखी हुई हैं उस टाइम में जो इंडियन सोल्जर्स यूज़ करते थे। एक्चुअली ये पूरे जो म्यूज़ियम है वो इंडिया के हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। हिस्टोरिकल पॉइंट से उस टाइम पे जो सोल्जर्स बंदूकें यूज़ करते थे, गन्स यूज़ करते थे, या उस टाइम पे जो तोप बन के रखे थे। ये भी एक तोप है जो मतलब बोला जाता है इसका पावर काफ़ी अच्छा पावर था। यहाँ पे भी एक खंजर तलवार है ढाल के साथ। और जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि सारी चीज़ों पे लिखा होता है कि इसका नाम क्या है और ये किस ईयर में यूज़ होती थी। जैसे यहाँ ये बंदूकें, इतनी लंबी नली वाली बंदूकें जो यूज़ करते थे वो मतलब ऊपर से जो सैनिक होते थे रक्षा करने वाले किले की, वो यूज़ करते थे। ऐसे ये छोटा सा गोला है, लाइक तोप है, इससे मतलब कम रेंज में गोली फेंकी जाती थी, लेकिन बहुत पावरफुल था ये। और ये प्लासी का मैदान, जब युद्ध हुआ था, प्लासी का मैदान जब उस टाइम पे जब युद्ध हुआ था तो इस तरीके से दिखता था, जहाँ पे कई सारे वार हुए हैं, युद्ध हुए हैं, उसका नक्शा किसी ने बनाया था। सो इसमें डिटेल दिया हुआ है। और यहाँ पे भी पुराने ढाल हैं, वही खंजर, ढाल और छोटी तलवार। जो तलवार लटकती थी वो कमर में लटकती थी, और जो ये खंजर दिख रहा है ये सामने की तरफ रखा जाता था। और यहाँ पे कुछ पुरानी बुक्स भी हैं जो पहले से मतलब कुछ हैंड रिटन भी हैं और कुछ प्रिंटेड भी हैं, लेकिन बहुत पुरानी बुक्स हैं उस टाइम पे। ज़्यादातर जो बुक्स यहाँ पे रखी हुई हैं वो पर्सियन लैंग्वेज में लिखी हुई हैं, इसलिए उतना तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन बस दिखा सकता हूँ। जैसे ये सब ढाल नियरली सब सिमिलर ही थे ढाल। और कुछ जैसे ये नीचे वाला, इसको बछुआ बोलते हैं। और ये जो पर्सनल चाकू रहते थे छुपा कर रहते थे, या कटार बोलते थे उसे, ये बिछुआ है। और ये भी एक टाइप का बिछुआ ही है जिससे फेंक के मारा जाता था। और ये तो ढाल आप लोगों को पता ही है, इस टाइप का तीरों से बचने के लिए ढाल बनाए जाते थे, और कुछ सेफ्टी के लिए कटार रखते थे। सो एक बार फिर दिखा रहा हूँ लॉर्ड क्लाइव का जो ये आइडल है, मूर्ति। यहाँ पे भी लोग बहुत फ़ोटो खींचते हैं, लेते हैं। फिर मैं और अंदर आ गया दूसरे चैम्बर में, जिसमें भी इस जो ग्रीन कलर दिख रही थी वो दो धारी तलवार थी, और बाकी सब सिंगल धारी तलवार थे। और यहाँ पे भी कुछ पिस्टल हैं, जो कि राइफल, पिस्टल, चाकू, इस टाइप से जो उस टाइम पे हथियार यूज़ किया करते थे वो लोग, वो इंडियन सोल्जर्स, वो सब रखे हुए हैं। ये मशीन किस टाइप की थी पढ़ने की कोशिश की, बट नहीं समझ में आया क्या था। मुझे जहाँ तक लगता है ये शायद फ़ोटो खींचने वाली मशीन थी, या फिर कुछ लिखने वाली राइटिंग मशीन थी। फिर उसके बाद यहाँ चलते हैं तो ये फ़ोटो गैलरी है। मैं जैसे बताया हूँ कि म्यूज़ियम और फ़ोटो गैलरी है, तो इसमें से जो महान हस्तियाँ होती थीं उस टाइम पे, उन सब के फ़ोटो लगे हुए हैं। और उनके नीचे उनका पूरा इंट्रोडक्शन से लेके सब कुछ, कहाँ पैदा हुए, क्या क्या किए उन्होंने, क्या कंट्रीब्यूशन था इंडियन फ्रीडम फाइटिंग में, तो वो सब यहाँ पे नीचे दिया गया है। उसको अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये रविंद्रनाथ टैगोर है, और ये पंडित मदन मोहन मालवीय, उनकी जीवन काल कितना था, कब से कब तक, ये रविंद्रनाथ टैगोर, और उनके उपलब्धियों के बारे में सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पे। और ये स्वामी विवेकानंद, इनको भी तो जानते ही होंगे, कब से कब तक इनका वो था, और इन्होंने देश की आज़ादी में क्या क्या योगदान दिए हैं, सब यहाँ पे रिटन है। इसे घूमने के लिए इस प्लेस को आई थिंक 2 घंटा 2.5 घंटा या उससे भी ज़्यादा, अगर एक चीज़ पढ़ोगे तो उससे ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन वरना
आधा घंटा 1 घंटे में तो आराम से घूमा जा सकता है ये, क्योंकि ये 2 फ्लोर पे है। फर्स्ट एक ग्राउंड फ्लोर, एक फर्स्ट फ्लोर। तो ग्राउंड फ्लोर पे ही 4 चैम्बर हैं, और फर्स्ट फ्लोर पे अब चलते हैं हम लोग। फर्स्ट फ्लोर पे भी आई थिंक एक चैम्बर है, जिसमें से ज़्यादा कुछ नहीं है, बट कुछ स्क्रीन्स हैं जिसमें वीडियो चलती हैं। चलते हैं, देखते हैं क्या ही है फर्स्ट फ्लोर पे। सो ये है रास्ता। इधर से कुछ लोग निकल रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं। मोस्टली लोग बाहर ही आ रहे हैं, हम लोग तो अभी जा रहे हैं। ये देखिए, जैसे मैंने बताया भी था कि कुछ स्क्रीन्स हैं, लाइक यहाँ पे कुछ साउंड है, डीजे, और कुछ स्क्रीन्स है जिस पे वो चलता है। यहाँ भी एक पिस्टल रखी हुई है, बंदूक रखी हुई थी, सॉरी गन था वो, पिस्टल नहीं था। और यहाँ पे कुछ जो आर्ट गैलरी है एक्चुअली ये, सो बहुत सारे लोगों की फ़ोटोज़। और ये देखिए यहाँ पे पिस्टल, ये पिस्टल, ये छोटा पिस्टल, और उनमें जो बुलेट्स यूज़ होती थी वो भी यहाँ पे रखी हुई हैं कि कौन सी कितने एमएम की बुलेट यूज़ होती थी, और उनका नाम भी है इस पे कि ये पिस्टल है या फिर नॉर्मल गन है, या इसका कितने, मतलब क्या बोलते थे उस टाइम पे, सब कुछ यहाँ पे गिवन है। मैं फिर इस साइड में वही जो फ़ोटोज़ हैं सबकी, और उनके बारे में कुछ कुछ इंट्रोडक्शन कुछ दिया गया है कि क्या उन्होंने क्या क्या किया। फिर सेकंड चैम्बर, क्योंकि 2 फ़ोटो गैलरी और 2 म्यूज़ियम गैलरी, तो उसमें से सेकंड चैम्बर में बिग वाली स्क्रीन लगी होती है। इसमें हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है, जैसे इस समय चल रहा है कि उस टाइम, उस 1947 में क्या कैसे सब यूज़ करते थे, वो वाला लग रहा है। और हाँ, यहाँ पे मतलब एकदम चिल्ड, जब हम लोग बाहर थे तो बहुत धूप थी, लेकिन देख रहे हैं यहाँ पर अंदर एसी चल रही है अच्छे से। सो बहुत अच्छा, मतलब जो इन्वायरमेंट बहुत ठीक है। ये एक पिस्टल है, और इसमें कुछ पुराने खत अगर कहीं से आए हुए थे, या कोई पत्रिका चालू करता था, तो वो पुराने वाले, मतलब ओरिजिनल वाले रखे हुए हैं। तो ये शायद इंडियन आर्मी की सिंबल है। ये इसमें से कुछ पुराने अखबार भी हैं, ये देख सकते हैं, द ट्रिब्यूट। ये अपना फ्लैग पहले इस तरीके से होता था, मतलब बीच में चरखी भी थी। ये देखिए, नेशनल हेराल्ड। कमेंट करके बताइए इसके लेखक, इसके जो अथरशिप यानी कौन प्रकाशित करता था, उनका नाम क्या था। जीके का क्वेश्चन है ये। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं बाहर चल के। वहाँ पे ज़्यादा कुछ था नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे चला आया। और ये बैक जैसे सामने बना हुआ है, सिमिलर टू बैक में भी बना हुआ है। और पीछे का ये कुछ नज़ारा है, वो जो सामने गेट दिख रहा है, इंडिया गेट की तरह, दिल्ली में जो इंडिया गेट है उसके साइड में, उस पर घोड़े पे सवार एक, वहाँ पे भी लॉर्ड क्लाइव की मूर्ति बनी हुई है। और सामने जो लॉन है वो काफ़ी खूबसूरत दिखता है। यहाँ पे लोग आके यहाँ भी फ़ोटो सेशन करते हैं पूरे, के पीछे का बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा आता है। अब चलते हैं नीचे की साइड, क्योंकि हम लोग जो आए थे तो कुछ लोग बाहर ही वेट कर रहे हैं। मैं पहले यहाँ पे रुक गया था, इसलिए उन्हें कॉल किया हूँ। इस साइड में देखिए जो स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स के बाद सीधे हम लोग बाहर आ गए। लेकिन ये बाहर वो पीछे वाला है, जिस साइड से एंट्री किए थे उस साइड से नहीं, वो सामने वाला जो चेयर देख रहा है उससे हम लोग गए थे ऊपर, और इधर फिर वापस आ गए इस साइड से। सो अब वापस नहीं जाना था, उतना जितना देखना था वो हो गया। अब चलते हैं पीछे की साइड, थोड़ा घूम लेते हैं। यहाँ पे भी एक वो रखा है, तो इधर से रास्ता है बाहर जाने का। इस साइड से पीछे की साइड है, और वो सामने की साइड थे।
ये देखिए पीछे साइड से भी वो उतना ही खूबसूरत लग रहा है, जितना जैसा जिस तरीके से आगे से बना है सेम तरीके से पीछे से बना है, बस थोड़ा कहीं फ़र्क है। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे जो दिख रहा था मूर्ति वो सेम थी। और यहाँ पे भी गार्डन काफ़ी खूबसूरत है गार्डन यहाँ का, लोग फ़ोटो ले रहे हैं। यहाँ के बाद फिर बाहर चलता हूँ तो दिखाता हूँ और क्या है यहाँ पे। ये देखिए एक ये जनाब हैं जो स्टैचू बन के खड़े हुए हैं, ऐसा लगता है कि आइडल हैं स्टैचू हैं, बट एक्चुअली में ये जनाब हैं। देखते हैं अभी दिखाते हैं, अगर कोई हाथ मिलाता है इनसे तो कैसे रिएक्ट करते हैं। ये देखो बच्चे डर रही हैं बेचारी, ये लड़का नहीं डर रहा लगता है। यस, ये देखो हाथ मिला लिया, काफ़ी गुड, अच्छा।